यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमाना सचन्ति यत् पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। भगवान ब्रह्मा ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की और उसके कुशल संचालन के लिए वेद हमें प्रदान की। जब कोई किसी वस्तु का निर्माण करता है तो उसके साथ एक निर्देश का देता है। जैसे कोई गाड़ी वाहन देता है तो उसके साथ एक बुकलेट किताब देता है जिसमें सारे पार्ट्स की जानकारी, किसका क्या उपयोग है, उसकी सर्विस कब होना है आदि बहुत सी जानकारियां होती हैं उसके उपयोग के लिए निर्देश का होती है। ऐसे ही सृष्टि के संतुलन के लिए, संचालन के लिए वेद है और वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। गीता में अर्जुन अपने कर्म से च्युत हो रहे थे, युद्ध करने से मना कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता सुनाई। गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग 3 मार्ग बताए। सबसे सरल अर्जुन के लिए कर्मयोग था जो अपने कर्म से पीछे हट रहे थे। हमें गीता के अनुसार जीवन जीना चाहिए। मनुष्य योनि कर्म योनि है और 84 लाख योनियां देवता नार की जीव आदि भोग योनियां हैं। सकाम भाव वाले मनुष्य भोगों को भोगने के लिए ही स्वर्ग में जाते हैं। अतः देवता लोग निष्काम भावना रखकर अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हैं, ड्यूटी बजाते हैं। इसलिए यहाँ कल्याणकारी बात मनुष्यों के लिए ही समझनी चाहिए। मुक्ति स्वाभाविक है और बंधन अस्वाभाविक है। मनुष्यों अपना कल्याण करने के लिए ही प्राप्त हुई है। इसलिए जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका कल्याण स्वाभाविक होता है। परस्परम भावयंता श्रेया परमावाप्स्यत। कल्याण के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं है। प्रत्युत जो काम करते हैं उसी को स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करे तो कल्याण हो जाएगा। निष्काम भाव के बिना भी केवल अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वर्ग आदि पुण्य लोगों की प्राप्ति हो जाती है। जिस स्वर्ग की प्राप्ति बड़े बड़े यज्ञ करने से होती है उसी की प्राप्ति क्षत्रिय केवल अपने कर्तव्य कर्म करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने देवताओं और मनुष्यों के लिए परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात कही है, ऐसे ही चारों वर्णों के लिए भी परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात समझनी चाहिए। चारों वर्ण परस्पर एक दूसरे के हित के लिए अपना अपना कर्तव्य कर्म करें तो वे परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि की रचना ही इस ढंग से हुई है कि अपने लिए कुछ नहीं है, दूसरे के लिए ही है। इदम ब्रह्मणे इदम नम। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के लिए होती है, अपने लिए नहीं। स्त्री के अंग पुरुष को सुख देते हैं पर स्त्री को सुख नहीं देते। पुरुष के अंग स्त्री को सुख देते हैं पर पुरुष को सुख नहीं देते। माँ का दूध बच्चे के लिए होता है, अपने लिए नहीं। बच्चे की चेष्टाएं माँ को सुख देती हैं, बच्चे को नहीं। माता पिता संतान के लिए होते हैं और संतान माता पिता के लिए होती है।
श्रोता वक्ता के लिए होता है और वक्ता श्रोता के लिए होता है। तात्पर्य है कि सुख खुद ना लें बल्कि दूसरे को सुख दें। सृष्टि की रचना भोग के लिए नहीं है, प्रत्युत उद्धार के लिए है। देवता भी स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित कर सकते हैं। इसलिए देवता में भी नारद जी जैसे ऋषि हुए हैं, यद्यपि भगवान की ओर से किसी को मना नहीं है, तथापि कल्याण का मुख्य एवं स्वतः अधिकारी तो मनुष्य ही है। एक शंका होती है कि हम तो दूसरे का भला करें पर दूसरा हमारा भला ना करे, हमारा बुरा करे, तो परस्परम भावयंता कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि हम दूसरे का भला करेंगे तो दूसरा हमारा बुरा कर सकेगा नहीं, उसमें हमारा बुरा करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। अगर वह बुरा करेगा तो पीछे पछताएगा, रोएगा। अगर वह हमारा बुरा करेगा तो हमारा भला करने वाले, हमारे साथ सहानुभूति रखने वाले कई पैदा हो जाएंगे, आ जाएंगे। वास्तव में किसी का बुरा करने का विधान कहीं नहीं आता है। मनुष्य ही द्वेष के कारण दूसरे का बुरा करता है। परस्परम भावयन्तः, यह मनुष्यता की बात है। इसके न होने से ही मनुष्य दुख पा रहे हैं।